अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सिज़ेरियन सेक्शन या सी सेक्शन एक सर्जरी का अमल है। ये इस वक्त किया जाता है जब बच्चे की पैदाइश होने लगे। यानी आपने लोगों को कहते सुना होगा कि या तो बच्चे की पैदाइश नॉर्मल तरीके से होती है या फिर ऑपरेशन के ज़रिए। इसी को सी सेक्शन कहते हैं। इस ऑपरेशन को सीज़र कहने की वजह यह है कि रूम के बादशाह के यहाँ बच्चे की विलादत की खुशखबरी आई। नजूमियों ने पहले ही बेटे के आने की खबर दे दी। चूंकि शाह रूम का ये पहला और अकलौता बेटा था, इसीलिए बादशाह ने पैदाइश से पहले ही इस बच्चे का नाम जूलियस सीजर रखा और अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। जब इसकी पैदाइश का वक्त करीब आया तो माहिर तरीन दाइयाँ बुलाई गईं ताकि ज़िंदगी के अमल को मज़ीद आसान और महफूज बनाया जा सके। लेकिन यह ज़िंदगी का अमल माँ के लिए इंतहाई मौलिक साबित हुआ और ये बच्चा माँ के कूल्हे की हड्डी के तंग होने की वजह से नॉर्मल डिलीवर ना हो पाया। दर्द की शिद्दत की वजह से जूलियस सीजर की वालदा की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई और अब वो मरने की स्टेज पर थी। इसके बचने के इम्कानात बहुत कम थे। जब शाह रूम को यह पैगाम भिजवाया गया तो इसने गुस्से से सुर्ख होकर कहा कि अगर मेरे तख्त के अकलौते वारिस को कुछ हुआ तो तुम सबको भी अपनी अपनी माँ के कूलों में भेज दिया जाएगा। इस दौरान सीजर की वालदा ने आखिरी सांस ली और ख़त्म हो गई। अब कोई और रास्ता बाकी नहीं था। सबसे बड़ी दाया ने एक बेहतरीन फैसला किया और ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की बजाय खंजर से मलका का पेट चाक करके जिंदा बच्चा बाहर निकाल लिया। इस ज़माने में बच्चा पैदा होते ही माँ या बच्चा या दोनों का जान से चले जाना एक आम सी बात थी। लेकिन सीजर के मामले में एक अकलौते वली ऐत की जान बचाने के लिए पहली बार ये तरीका इस्तेमाल किया गया। इस तरह सीजर की पैदाइश का जरिया बनने वाला ये तरीकाकार दुनिया की अनगिनत माँओं और बच्चों की जान बचाने की वजह बन गया और ऐसे बच्चे को सिजेरियन कहा जाने लगा जो ऐसे ऑपरेशन से पैदा हुआ हो। दुनिया में पहला सिजेरियन जो रिकॉर्ड पर है वो 320 कबले मसीह में हिंदुस्तान के मौर्य सम्राट बंदूसरा की पैदाइश का है। बंदूसरा की पैदाइश से कुछ वक्त पहले इसकी मां ने जहर पी लिया था। इस वक्त चांकिया ने खंजर इस्तेमाल करके बंदूसरा की मां का पेट चाक करके इसे बाहर निकाला। बंदूसरा मशहूर शहंशाह और मौर्य खानदान के बानी महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और महाराजा अशोक का बाप था। सी सेक्शन ऑपरेशन करने की कई वजूहात होती हैं और ये माँ की वजह से भी हो सकती हैं और बाज़ औक़ात बच्चे की वजह से भी। माँ की वजह से ये ऑपरेशन करने की वजूहात ये हैं: माँ का बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र का होना, क्योंकि इन दोनों उम्रों में डिलीवरी के लिए माँ के जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती जितना कि एक मुकम्मल जवान औरत के। इसके अलावा माँ का ब्लड प्रेशर इंतहाई ज़्यादा होना या दौरे पड़ना जो इंतहाई सीरियस एमरजेंसी है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन का होना, पुराने ज़ख्म में दर्द का होना, क्योंकि अगर पहले ऑपरेशन हो चुके हैं तो दोबारा जोर लगाने की वजह से वो टांके खुलने का अंदेशा होता है। पैदाइश के रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट या फिर माँ की खुद की ख्वाहिश पर भी सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। जबकि बच्चे की वजह से ऑपरेशन की वजूहात ये हैं: बच्चे का उल्टा हो जाना, बच्चे की पोजीशन तिरछी या मुकम्मल टेढ़ी हो जाना, बच्चे की दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत कम हो जाना, बच्चे का माँ के पेट में गंदगी कर देना। इसके अलावा अगर बच्चा वज़न में या साइज़ में बड़ा हो, बच्चे का सर बड़ा हो या इसके सर में पानी हो, जैसा कि आमतौर पर शुगर के मरीजों में होता है, यानी बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तकरीबन 4 या 5 किलो तक भी। इसके अलावा बच्चे का चेहरा सामने होना या बच्चा बहुत कीमती होना। वैसे तो हर बच्चा ही बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर 7 बेटियों के बाद कोई बेटा पैदा हो रहा हो या शादी के 20 साल बाद मिलने वाली बेटी, 4-5 हमल ज़ाया होने के बाद मिलने वाली औलाद की क्या कीमत है, ये सब वही जान सकते हैं जो इससे गुजरे हैं। इसके अलावा किसी तरह के रिस्क से बचने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन को ही तरजीह दी जाती है, क्योंकि इसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर यूँ कहें कि 100%। ये सब तो वो वजूहात हैं जिसमें सीजर होना लाजमी समझा जा सकता है, मगर पैसे की चमक दमक ने डॉक्टर्स हजरात को भी अंधा कर दिया है और ये डॉक्टर सनद लेते वक्त खिदमत खल्क और इंसानियत के वादे को भी फरामोश कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जिससे ये जाहिर होता है कि नॉर्मल डिलीवरी को सिर्फ पैसों की खातिर सीजर ऑपरेशन में बदला जाता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके मरीज या मरीज के रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा खौफजदा कर देते हैं, ये कहकर के बच्चे की जान खतरे में है। लिहाजा ऐसे नाजुक हालात में रिश्तेदार ऑपरेशन की इजाज़त दे देते हैं
जिसके जरिए इनसे लाखों रुपए तक हड़प कर लिए जाते हैं। यही नहीं बल्कि इनसे एक फॉर्म भी फिल करवाते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान किसी की जान चली जाए तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। इन लालची लोगों के लिए ये सिर्फ एक पैसे कमाने का मौका है जिनसे वो जितना कमा सकते हैं कमा लें, और ये बाद में ना सिर्फ डॉक्टर्स के पास बल्कि पूरे हॉस्पिटल में प्रॉफिट की सूरत में डिवाइड होता है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स कितना भी मजबूर है, उसकी तनख्वाह क्या है और उसके पास सेविंग्स क्या है, और वो किस तरह से किसी से पैसे मांगकर या घर का कोई सामान बेचकर इनको पैसे अदा करेगा। क्या दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत कुछ नहीं? और क्या मरने के बाद इन लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, या फिर इनका ये पैसा कब्र में रिश्वत का काम करेगा? ऐसे डॉक्टर्स असल में कसाई कहलाने के लायक हैं और इनके हॉस्पिटल स्लॉटर हाउस। इस दौरान कोई भी माँ किस कदर दर्द से गुजरेगी और इस टांकों के निशान पूरी जिंदगी इसके जिस्म पर रहेंगे, इनको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान से गुजारिश है कि खुदारा इस संगीन मसले की तरफ भी कुछ तवज्जो दें और कौम और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लालची, मफाद परस्त और दगाबाज डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इन हॉस्पिटल्स का बाइकआउट करवाएं। या जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा फीसिस पर 100 मोटो लिया, इसी तरह से उनसे गुजारिश है कि इस संगीन मामले पर भी कोई 100 मोटो लें जो अपनी कौम के लोगों के साथ ऐसी घिनौनी साजिश कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स के शिकार मरीजों को भी सामने आकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर इन नाम नेहाद डाकू सिर्फ डॉक्टरों को सरेआम बेनकाब करना चाहिए, जो सिर्फ पैसों की लालच में खवातीन की जिंदगियों से खेलकर इन्हें जिंदगी भर का जख्म दे रहे हैं। उलमा कराम भी अपने खुतबात में अवाम की रहनुमाई करें और ऐसे डॉक्टर्स की सलाह करें, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को पकड़कर इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और क्या आप या आपके कोई रिश्तेदार कभी इस धोखे का सामना कर चुके हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।